क्या क्या चीजें अच्छी होंगी, बुरी होंगी और आगे की जर्नी दिखने कैसे वाली है। हर चीज आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, आपको कोई धरोहर नहीं मिलती लीगल एनालिसिस की। अब ऐसा क्या है जो तुम्हें पता होना चाहिए इस फर्स्ट जनरेशन लॉयर के ड्रीम को पूरा करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन लॉयर बनने वाले हो ना आप अपनी फैमिली में। आओ सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी होंगी, बुरी होंगी और आगे की जर्नी दिखने कैसे वाली है। देखो, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ और सबको पता है कि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी पिंक क्लाउड्स में नज़र आती थी। बहुत सारी चीज़ें देखकर मैं भी फैंटेसाइज़ करती थी कि ग्लास डोर्स वाला ऑफ़िस होगा, एक लंबी-सी गाड़ी होगी, बहुत सारे नौकर-चाकर रखूँगी, एक बड़ा आलीशान महल रखूँगी। कुछ चीज़ें पूरी हुई, कुछ चीज़ें पूरी होंगी और कुछ चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट करनी छोड़ दी। अब ऐसा क्या है जो तुम्हें पता होना चाहिए इस फर्स्ट जनरेशन लॉयर के ड्रीम को पूरा करने के लिए, वो समझते हैं। देखो, हर चीज के ना अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। जब भी मैं बात करती हूँ फर्स्ट जनरेशन लॉयर की, तो वहां पर कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। जैसे कि क्योंकि आपने कभी भी डिनर टेबल पे ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं सुनी कि यार उसका बेल रिजेक्ट हो गया, यार उसको अरेस्ट करके ले गए, या रात को आपने नहीं देखा कि आपके घर से लोग किसी को छुड़वाने के लिए जेल से किसी की बेल लगा रहे हैं। तो वहां पर आप यूजुअली ये देखते हैं कि यार आपका पर्सपेक्टिव फ्रेश है। हर चीज आप क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, आपको कोई धरोहर नहीं मिलती लीगल एनालिसिस की, तो आप अपना ब्रेन मैक्सिमम यूज और यूटिलाइज करते हैं चीजों को समझने के लिए। बट वहीं पर कहीं कहीं आपको ये भी जरूर लगेगा कि काश कोई होता जो हमें गाइड कर देता, काश कोई होता जो हमें ये बता देता कि यार इस केस में कौन से कोर्ट में अपील लगेगी, इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में कैसे दलीलें दूं कि जीत जाऊं। ऐसे बहुत बार आपको फील होगा। बट निराश मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि आप सीढ़ी बना रहे हैं। याद रखिए, सीढ़ी चढ़ना आसान है, बट आप बना कर और फिर सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पसीना भी लगेगा और लोग आगे निकलते हुए भी दिखाई देंगे, पर हार नहीं मानेंगे। अब यहीं पर जब मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात करती हूँ तो आपके अंदर होता है जोश। आप थकते नहीं हैं क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि क्या अचीव नहीं कर सकते। आपने तो अपने दिमाग को सेट कर लिया ना कि आप ही बनने वाले हैं नेक्स्ट हार्वी स्पेक्टर। आप ही देखना चाहते हैं अपना वॉल पे नाम, आप भी बनना चाहते हैं एक पार्टनर ऑफ अ बिग कॉर्पोरेट फर्म। तो ये चीजें तो आपने अपने मन में पहले से ही सोच रखी हैं। एंड कभी कभार और ऑफन हमने ये देखा है कि जब हम अपने दिमाग को एक पर्टिकुलर एम तक लगा लेते हैं तो हम कोशिश करके, चाहे गिर कर, पढ़ कर, भाग कर, रुक कर, दौड़ कर, हम पहुंच ही जाते हैं वहां तक। तो ये चीज हम जानते हैं कि वहां तक पहुंच तो जरूर जाएंगे, बट इसका एक डाउन साइड ये भी होता है कि कभी कभार जब बार बार हम गिरते रहते हैं, बार बार हमें डिफीट मिलती रहती है, बार बार हारते रहते हैं, तो दुख होता है। कुछ लोग वहां पर लड़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है नहीं हो पाएगा। उन्हें लगता है कि शायद सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पापा दादा ये सब लॉ में थे। अब आते हैं एक और ब्राइट डे पर। जब आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हो तो आपको सारा ग्रंट वर्क सीखना पड़ता है। छोटे से छोटा काम आपका कोई मुंशी करके नहीं देता, आप हर काम खुद करते हैं। आप अपने ही मुंशी, अपने ही क्लर्क, अपने ही ड्राइवर और खुद के लिए बेस्ट एडवोकेट का टाइटल भी बना कर रखते हैं। एक चेंबर लेना इस टाइम पर एक बहुत डॉन्टिंग टास्क लगता है। नए क्लाइंट से बातचीत करना एक बहुत बड़ा डॉन्टिंग टास्क लगता है, एक ऐसा टास्क जो लगता है कि काश मेरे पापा के क्लाइंट्स मेरे पास आते। पर यहाँ पर आपको ये ऐसे देखना चाहिए कि अब आपकी आइडेंटिटी आपसे बनेगी। अब आप जिम्मेदार होंगे कि आपका नाम बड़ा है या छोटा है। अब आप जिम्मेदार होंगे इस चीज के लिए कि कितने लोग आपको जानते हैं, कितनी नेटवर्किंग आपने करी है। ये सारी चीजें मुश्किलात लगती हैं, बट असल में ये बहुत बड़े लेवल्स पर रिवॉर्ड्स देकर जाती हैं। जब कोई फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है तो उसको पहले से नहीं पता होता कि फील्ड में कितना टाइम लगेगा। वो देखकर समझता है कि लंबी जर्नी है। इट इज़ नॉट अ स्प्रिंट, इट इज़ अ मैराथन। और ऑफन लॉ की दुनिया में ये कहा जाता है कि बाल पकने शुरू होते हैं तब पैसे आने शुरू होते हैं। इसका मतलब है सीधा सीधा कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसा वैसा आपका रिटर्न ऑफ इनकम अच्छा आते रहेगा। इसका मतलब है कि पेशेंस वुड बी द की फॉर यू। अब बहुत बार बच्चे बीच में हार मान जाते हैं ये कह के
कि नहीं हो रहा मैम। घर वालों को कैसे समझाएं कि यहाँ पर इंटर्नशिप में पैसे नहीं मिलते? घर वालों को कैसे मनाएं इस चीज के लिए कि 3 साल हो गए अभी भी हमें सिर्फ 15,000 की ही नौकरी मिल रही है? बेटा, यू योर परसिवरेंस विल स्पीक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि वहां पर आपको जवाब नहीं देना, वहां पर आपकी जो इज्जत होगी, जब आप अपने घर से निकल के जाएंगे और 100 लोग आपको बोलेंगे अरे सलाम वकील साहब कैसे हैं, तब आपके पेरेंट्स को वो मोमेंट फील होगा कि अरे वाह, मेरे बच्चे ने क्या नाम बनाया है, क्या काम किया है। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है ना, इसके पास में दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कुछ चीज़ें जो बहुत आसानी से मिल जाती हैं दूसरों को, वो आपको अपनी मेहनत से कमानी पड़ती है। बट याद रखना बेटा, जब भी आप किसी नए रास्ते पर जाते हो ना, तो मुश्किलें होती हैं क्योंकि वो लेस ट्रॉडन होता है। बट आपका हौसला, आपका जज्बा ही अल्टीमेटली आपकी सक्सेस स्टोरी लिखता है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।